हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं राशन लेने के लिए, और क्योंकि परी को स्कूल से लाने के 1 घंटे बाद ही हम लोग राशन लेने निकल गए थे। और राशन वाशन ले के फिर मैं आपसे यहाँ पे आगे मिलूंगी, क्योंकि बीच का कुछ शूट नहीं किया। हे फ्रेंड्स, हम लोगों की शॉपिंग हो गई है और ये देखिए पीछे पूरा सामान पड़ा है। और अभी मैंने छोड़ दीजिए बेटा, ये स्टोल लिया है, देख लो, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। स्टोल मुझे चाहिए था क्योंकि मेरे पास स्टोल नहीं था, एक था जो कि फट गया था, इसलिए मैंने लिया। और ये कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है, इसलिए मैंने ले लिया इसको। और अभी हम लोगों को गाड़ी जो है वो निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आगे भी गाड़ी है अब पीछे भी गाड़ी है। पीछे गाड़ी तो नहीं है, लेकिन पीछे आप वो रेड कलर का जो देख रहे हो ना, तो वहां से गाड़ी नहीं निकल पाएगी। और डी मार्ट का एक्सपीरियंस अभी का कैसा रहा ये इस टाइम पे आने का? बहुत बढ़िया। भीड़ नहीं था ना, लेकिन भीड़ चालू हो गया था फ्रेंड्स। अभी 4:30 हो रहे हैं, लेकिन भीड़ जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी बिल ये नहीं था। और अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा देखेंगे कहीं पे चाय नाश्ता करेंगे, फिर आपसे मिलते हैं, है ना? क्या करेंगे उसके बाद पता नहीं क्या करेंगे, पता ऐसे ही। और ये फ्रेंड्स, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये जस्ट डी मार्ट के बगल में है। बहुत ही मेरे को ये अच्छा लगता है, इसलिए मैंने आप लोगों को भी सोचा कि मैं दिखा दूं। और ये देखिए 2 स्टैचू भी हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये जो बिल्डिंग है ना, एकदम जैसे विंटेज ब्रिटिश के ज़माने वाली बिल्डिंग लग रही थी मुझे, तो मैंने कैप्चर कर लिया था। और यहाँ पर मैं अभी जिस शॉप पर हूँ ना, मैं अभी आपको दिखाऊँगी। देखिए ये शॉप जोधपुर स्वीट्स एंड नमकीन। तो यहाँ का घेवर बहुत अच्छा, हम लोग ने एक बार खाया था, तो मैं वही लेने आई थी, लेकिन आज मिला नहीं घेवर, क्योंकि सब लोग किसी फंक्शन में गए हुए थे। तो हम लोगों ने वहाँ से लिया एक वाइट वाला, और ये रसगुल्ला, और ये वाला। हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और अभी बज रहे हैं शाम के 6:30, मतलब अभी बजे नहीं है, बजने वाले हैं। तो आने के बाद हम लोगों का जो था वो चाय नाश्ता सब कुछ हम लोगों ने कर लिया है। और परी भी बाहर खेल रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अपने फ्रेंड के साथ, देख रहे हो, परी खेल रही है। और मेरे जो हस्बैंड हैं वो चाय नाश्ता करके सो गए। सोए नहीं है, मैंने उनको सुलाया है। ये देखिए। अब आप लोग सोचोगे सुलाया कैसे? तो एक्चुअली क्या होता है ना, कि वैसे तो डेली उनको टाइम नहीं मिलता है, आज उनका वीक ऑफ होता है। वीक ऑफ के दिन भी वो छुट्टी नहीं लेते हैं, वो ऑफिस जाते ही जाते हैं। लेकिन हमें लेना था राशन, तो हमारा प्लान संडे से चल रहा था। संडे को भी उनको डिले हुआ, मंडे भी लेट हुआ उनको, ट्यूसडे भी लेट हुआ, साइड पे कुछ काम अटक गया था। तो मैंने उनको बोला कि वेडनेसडे को तो प्लीज़ किसी भी हालत में चलिएगा ही। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं वेडनेसडे को कैसे भी टाइम निकालूंगा। तो हालांकि वो सुबह ऑफिस गए थे, आफ्टरनून में आए हैं परी को लेकर के। उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्ट खाना पीना खा के बर्तन वर्तन धो के डी मार्ट गए थे। और दोपहर में जाने का रीज़न ये था हम लोगों का फ्रेंड्स, क्योंकि दोपहर में ना भीड़ मतलब बहुत कम होता है, ना के बराबर तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइम पे आते हैं। लेकिन जो शाम वाला एक रश होता है ना, जिसमें आपको मतलब गुस्सा आता है, वो वाला भीड़ आप दोपहर में मतलब फेस नहीं करते हो। तो हम लोग प्रिफर करते हैं कि, और स्पेशली अगर आप संडे को जाते हो तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो संडे को तो हम लोग वैसे भी नहीं जाते, अगर जाते भी तो दोपहर में। तो मेरे हस्बैंड को ना दोपहर में टाइम मिला और ना शाम को, तो हम लोग ने वेडनेसडे को प्लान बनाया। तो वेडनेसडे को भी आफ्टरनून में हम लोग गए, ऐसा नहीं कि हम लोग शाम को गए, क्योंकि अगर इस टाइम पे आप जाते ना, जैसे 5 बजे के बाद से, तो बहुत बहुत भीड़ आपको मिलता है। और वो वैसी भीड़ ना बहुत, मतलब कुछ लोग ऐसे घूमने के लिए चले आते हैं, दे डोंट वांट टू बाय एनीथिंग, दे जस्ट कम टू रोम अराउंड। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा बहुत गुस्सा आता है भीड़ में। तो इसलिए हम लोग इस टाइम पे गए थे। और आप कभी दोपहर के टाइम में, मतलब वीक डेज़ में नहीं, मैं आपको मतलब वीकेंड्स की बात कर रही हूँ। वीकेंड्स पे आप कभी जो है वो आफ्टरनून में जाके देखना, आपको भीड़ जो है एज़ कंपैरिजन शाम के हिसाब से दोपहर में कम मिलेगा। तो राशन में हम लोगों का राशन सब कुछ आ चुका है। और अब मैं जा रही हूँ थोड़े बहुत चाय के जो बर्तन हैं वो धोने के लिए। और शाम का डिनर आज हम लोग सोच रहे हैं कि सत्तू पराठा खाएं, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे भुजिया पराठा। तो हमने कहा भुजिया पराठा से अच्छा है कि सत्तू पराठा बना ले, वो ज़्यादा टेस्टी होगा और थोड़ा माइंड का चेंज भी हो जाएगा, क्योंकि पराठा तो नॉर्मली मैं सुबह में बनाती ही हूँ, तो इसीलिए। और या मे भी कुछ और बन जाए, क्योंकि सुबह में हम लोग आज ने रोटी ही खाया है, तो देखते हैं। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ।
तो हे फ्रेंड्स, अब मैं आपसे यहाँ पे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे, और वो भी शाम को मिल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं राशन जो भी एक दिन पहले लेकर आई थी वो सारा यहाँ पे मैं भरने जा रही हूँ डिब्बे में। तो मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो मैंने कहा कि मैं उनको बुलाऊँ, और यहाँ पे मैं उनको ही चिल्ला के बुला रही हूँ ताकि वो बैठे और बात करें, क्योंकि ऐसे तो टाइम मिलता नहीं है बैठ के आराम से बात करने का। तो कम से कम यही छोटे मोटे काम के, घर के काम के समय ही एक साथ बैठ लो और बात, मतलब टाइम स्पेंड कर लो, उसी में बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैं उनको बुला रही हूँ कि आइए बैठते हैं, यहाँ पे बातें करते हैं। तो वो अभी फ़ोन पे थे, तो वो बोले कि मैं आ रहा हूँ, आप तब तक जो है वो काम करो। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, और मेरे से पूछ रहे थे कि क्या बनाओगी। तो मैंने कहा कि सुबह में हम लोग ने रोटी खाया ही है, तो फिर आपको तो चावल चाहिए होगा। तो वो बोले कि हाँ मुझे तो चावल चाहिए। तो मैंने कहा लेकिन चने की सब्ज़ी है तो पूड़ी बना दो। तुमने कहा कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बना दो। तो वही खाने का डिस्कशन चल रहा था, और वो कुछ बोल रहे थे यहाँ पे, मुझे याद नहीं है, मैं भूल गई क्या बात हम लोगों के बारे, कुछ कुछ बात चल रही थी, मैं भूल गई। तो वही मैं उनको क्लियर आउट कर रही थी कि ऐसा नहीं है वैसा है। और ये देखिए यहाँ पे सारा सामान जो है मैं भर रही थी, और मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने हस्बैंड से यहाँ पे क्या बात कर रही हूँ। मैं भूल गई यार, बिल्कुल भी याद नहीं है। तो सच में भूल गई। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे वो भी बैठे हुए हैं, और सिर्फ मैं उनसे बातें कर रही हूँ और ये सारे काम कर रही हूँ। अच्छा लगता है, और वो ना मुझे ना टीज़ भी करते हैं। वो बोलते हैं कि जब तुम किसी छोटे बात पे गुस्सा होती है तो मुझे मज़ा आता है। तो वो मुझे टीज़ भी करते हैं। अभी देखना मैं आगे हँसूँगी भी, वो भी मुझे गुस्सा दिला रहे हैं, पर वो कैमरे के पीछे आप दिख नहीं रहे उनको ना, लेकिन वो हँस रहे थे कुछ कुछ बोल कर। मैं उनसे कह रही थी कि गुस्सा दिला के आप मुझे हँसा मत करो, कोई ऐसे हँसता है तो मुझे और गुस्सा आता है। तो यही सारी बातें। और यहाँ पे देखिए, तो राशन में फ्रेंड्स मंथली सामान था। ये देखिए मेरे हाथ में गुड़ था, गुड़, चूड़ा, चना, चना नहीं, काबुली चना, मतलब सारी चीज़ें मैं लेकर आई थी। डेटॉल जो भी राशन होता है सब कुछ मैं यहाँ A to Z राशन लेकर आई थी। और यहाँ पे ना मैं अभी अपना दाल का डब्बा ढूंढ रही थी कि जिसमें मैं दाल रखती हूँ, तो मिल नहीं रहा था, और सामने ही था पर मुझे मिल नहीं रहा था। फिर मैंने देखा तो हाँ यही था, उसमें एक दाना था, इसलिए मुझे दिख नहीं रहा था। और ये देखिए दाल हम लोग ज़्यादा लेकर के नहीं आते हैं, क्योंकि मैं मिक्स मतलब हर दाल जो है वो थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ। लाइक सिर्फ तुअर दाल ही नहीं बनाती हूँ, जैसे मूंग का भी दाल हो गया, तुअर दाल भी हो गया, और वो एक और दाल होता है, कौन सा मुझे याद नहीं आ रहा है नाम का उसका, जो काला दाल होता है उसको क्या बोलते हैं, अभी एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो मैं ना अलग अलग दाल बनाती हूँ, इसलिए एक ही दाल जो है मैं 5 किलो या 4 किलो ऐसे नहीं लेती हूँ। और पहले का भी थोड़ा बचा हुआ था, तो इसलिए इस बार जो दाल है बहुत कम, हम लोग सिर्फ 1 किलो ही लेकर आए थे। और ये देखिए 1 किलो वाला जो डब्बा है उसमें थोड़ा सा खाली ही रह गया। तो यहाँ पे जो था, और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा यहाँ पे मेरी लास्ट में थोड़ा सा हेल्प कराने लगे। हस्बैंड लोग को आप जानते हो ना उसी तरीके से। तो खैर मेरे हस्बैंड काफ़ी अच्छे हैं, मेरे हर काम में वो हेल्प करते हैं, और सभी हस्बैंड को ऐसा होना चाहिए। हर काम जो है देखिए यहाँ पे, और मैं यहाँ, उन्होंने किसी बात पे मुझे थप्पड़ उठाया, तो मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि देखिए ध्यान से देखिए इस आदमी को जिन्होंने मेरे ऊपर थप्पड़ उठाया। तो यहाँ पे मजाक चल रहा है। ये देखिए मेरे हस्बैंड जो है यहाँ पे देख रहे थे, और हम लोगों के बीच में ये सब चीज़ चलते रहता है। हम लोग मजाक, हंसी मजाक, गुस्सा सब कुछ करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम सीरियस वाला लाइफ हम लोग नहीं जीते हैं, और ना ही हम लोगों को पसंद है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने बोल रहे थे कि टिश्यू पेपर लाने का क्या ज़रूरत है, इतना महंगा है। हालांकि 60 रुपये का एक पैकेट है, बट मैं इसको यूज़ करती हूँ जब मैं कुछ पूरी या फिर तलने वाला कोई चीज़ बनाती हूँ, तो उसमें यूज़ करती हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स ये सारा काम करने के बाद मैं लग गई थी खाने में। तो खाने में आज मैं बना रही हूँ चना मसाला। यहाँ पे मैंने चने को जो है बॉईल कर लिया था, और उसका पानी हम नहीं फेंकेंगे, उसका पानी रखेंगे, आगे काम आएगा। और यहाँ पे मसाला में मैंने लिया है प्याज, तेल में डाल दिया है, भून लेंगे। और मसाले के लिए हम लेंगे अदरक, लहसुन, काली मिर्च, जीरा, धनिया, सबको अच्छे से पीस लेंगे हम। और उसके बाद फिर ग्राइंड करके अच्छे से, ये लहसुन सॉरी, जब हमारा पेस्ट अच्छे से बन जाए तो हम उसको प्याज में डाल देंगे। तो ये देखिए प्याज में मैंने डाल दिया है अपना पूरा। जब ये भुन जाए एकदम, तेल मसाला जो है वो तेल छोड़ दे, तेल छोड़ना मतलब कि जिस बर्तन में आप भून रहे हो साइड से तेल दिखने लगेगा आपको। तो यहाँ पे मैंने देखिए डाल दिया है टमाटर, और उसके बाद फिर मैं डाल दूँगी नमक कि टमाटर गल जाए। और यहाँ पे जब पूरा मसाला पक गया है, तो लास्ट में मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाल दिया है फ्रेंड्स। उसके बाद चना डाल के, और यहाँ पे कसूरी मेथी छिड़क के, और फिर मैं सीटी लगा दूँगी। और फिर फाइनली हमारा जो डिनर था वो रेडी हो गया था। तो ये देखिए हमारे डिनर में चना मसाला
और पूड़ी मेरे हस्बैंड ने कहा था, और ये प्याज और ये चटनी। तो खाना रेडी है, आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए। और आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे हस्बैंड का फेवरेट है चना मसाला। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।